ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना था, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, आपने एक मैसेज लिखा है यहाँ पे, एंटर अ नंबर, और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर आपने पास किया, पार्सिंग कर ली सबसे पहले तो इन डॉट पार्स करके, और यहाँ पे आके आपने कंसोल डॉट रीड की लगा लिया, रीड लाइन सॉरी, ताकि आपने रीड पास लाइन इनपुट ले सके। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे आके ए को पास कर ए दिया। लिख दिया। यस जरूरी यस। नहीं है जो आप यहाँ पे लिखें वो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ भी चाहें तो सिंपल एस लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सही। सकता है, सेम भी हो तो भी मसला नहीं, डिफरेंट भी हो तो भी मसला नहीं है। एंटर नंबर, और यहाँ पे आपके पास आ गया 13। ठीक है, 2 बार 13 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि नीचे भी कंसोल डॉट राइट लाइन लगा हुआ है और ऊपर भी कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ से हटा दें, अब एक बार आपके पास 13 प्रिंट होगा। क्या चीज़ हटा दी हमने, अच्छा हमने रिटर्न हटा दिया है। ठीक है, और आप इसको रन कर लें, एंटर नंबर 34। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 44। ठीक है, 10 प्लस हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, आपको अपने पास 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं एक इसी मेथड के अंदर। ठीक है, 2 नंबर आएंगे अब। ठीक है, और यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे a प्लस बी को सम करना है। ठीक है, a और b की वैल्यू मेन के मेथड से आ रही होंगी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जी एक बार मिस। कर लें ज़रा। अब आपने 2 पैरामीटर्स बनाने हैं। अब आपने अभी तक तो एक पैरामीटर बनाया ना, पैरामीटर हम इसको कहते हैं। देखिए ये जी, चीज़ ना जब आप बना रहे कॉमा होंगे, डाल के एंड बी भी लिख देंगे। बताना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप इस चीज़ को बना रहे होते हैं ना तो ये पैरामीटर कहलाती है। जब ये चीज़ कॉल हो रही होती है तो ये चीज़ कहलाती है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, आर्ग्यूमेंट्स। जब ये कॉल हो रहा होगा मेथड, इसके अंदर जो आप एस लिख रहे हैं ये इसका आर्ग्यूमेंट है। जब आप मेथड बना रहे होंगे तो ये क्या कहला रहा होगा, पैरामीटर। पैरामीटर। ठीक है, ये अपने पास आप काम करें, जल्दी से बनाएं। 2 पैरामीटर्स अब आप ले लेंगे और दोनों में वैल्यू यूजर पास करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और फिर लिखा हुआ एडिशन आंसर इज, जो भी आपके पास बना है। सही। अच्छा, आप जब तक ये वाला टास्क करें, मैं आप लोग की अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। ठीक है, अटेंडेंस ही बता दीजिएगा। महाद महाद, Present, miss. मलिक अफाक, अफाक मलिक सॉरी। ठीक है, महाद प्रेजेंट। सैफुर रहमान, Present. अनस, प्रेजेंट है। ठीक है। प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एमन हयात, मिसबा, अतीब, Present. ठीक है।
ओएस आमिर, अहमद अली शाह, Present, miss. ठीक है। अहमद अली शाह के बाद है मुबश्शिर, तो है ही नहीं। इबाद अली, अम्मार हुसैन, Present, miss. ठीक है। अब्दुल सबूर, Present. ठीक है। ऑन अली, ठीक है। हमाद अहमद, दुआ वजी, Present, miss. यासिर, Present. उजैर, गानिम, Present, ma'am. साद, ठीक है। साद खान, Present, ma'am. तलहा बेदी, अरीज फातिमा, Present, ma'am. ठीक है। अरीज, अच्छा। अरीज के बाद है नूरुलैन, मोहम्मद अता, दानियाल मलिक, उम्मे हनी, Present, miss. ठीक है। और वली, वली तो खैर नहीं है, ठीक है। किसी का नाम मिसिंग है तो बता दें। इबाद लगा दी मैंने आपकी, आपका इंटरनेट इशू है ना, वो नज़र आ ही रहा है मुझे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ तक सबकी अटेंडेंस हो गई है। किसी का नाम मिसिंग है तो बताएं, या किसी का नाम कॉल आउट ना हुआ हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया, दोनों नंबर यूजर से इनपुट ले लिए। यहाँ पे वापस आ जाएं स्क्रीन पे। करना क्या था आपको कि आपने यूजर से 2 इनपुट लेने थे, पैरामीटराइज हमने डबल कर देने थे। इट मीन्स दैट कि अब मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर मेरा आया हुआ है, एक और पैरामीटर मैंने बनाया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे a+b कर दिया। 2 नंबर यूजर से इनपुट मेरे आ चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब मुझे यहाँ पे एक और बनाना है। एंटर फर्स्ट नंबर किया था, अब आपने यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एस, लाइक मैंने यहाँ पे आई कर लिया एक वेरिएबल, और एक मैंने ले लिया जे, लेट्स सपोज 2 वेरिएबल अपनी मर्जी से ले लिए। यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आके आई कॉमा जस्ट जे लिख देना है। आपके पास काम खत्म। इतना सा काम था, 2 पैरामीटर्स बनाना। ठीक है, अब Yes, आप miss. यहाँ पे आके देख लें। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 23, एंटर सेकंड नंबर 7, सम आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 30। तो अब आपके पास जब भी मुझे सम करना होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कॉल करूँगी, ये एक लाइन। मुझे बार बार कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी, बार बार अपने पास काम ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक मेथड है। आप इसके नीचे ज़रा एक और मेथड बनाएं सब्ट्रैक्शन का, जल्दी से 5 मिनट है क्योंकि मुझे आगे कंटिन्यू करना है। ऐड के बाद एक और उसी के नीचे मेथड बनाएं सब्ट्रैक्शन के लिए। इन्हीं 2 inputs के लिए। हाँ, इन्हीं 2 इनपुट्स के लिए ही। मिस बन गया। मिस, जी बोलिए। मिस मेरे पास नूर का मैसेज आया, कह रही है मेरा नेट का मसला है, मुझसे बोलेगा अटेंडेंस का लगवा उसकी देगा। लगा चुकी हूँ मैं, उसकी अटेंडेंस लगा चुकी हूँ। मिस मेरी लगा दी। ओके, अरीश फातिमा नहीं नहीं, मिस, आपकी बस नेट बंद हो गया था बीच में। लगा भी देना। बस उजैर का भी टेक्स्ट आया था, वो कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ था, फिर अचानक से लाइट का इशू हो गया था, तो इस चक्कर में वो अभी आ नहीं सके। अभी आ जाएंगे वो। अचानक से लाइट जाती है कराची में। नहीं नहीं, वो तो बैठे हुए थे आपके सामने। मेरे सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ सिवाय मेरे नहीं लैपटॉप के। मतलब देखिए वो पार्टिसिपेंट में तो शो हो रहे थे। अच्छा, ठीक है।
हो गया मिस। हो गया, ठीक है ऐसे। यस मैम हो गया। वो मेरा भी हो गया। गुड। अच्छा, मुझे अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। साथ आपका हो गया? मिस कर रहा हूँ। ठीक है साथ, जल्दी से करें। ऐसा और आप क्या कह मैथड रही थी? बनाना है। मैं क्या कह रही थी पता नहीं, मैं ऐसा तो भूल मेथड भी नहीं, गई। और आपने ऐसा मेथड बनाना है। हाँ, एक आप ऐसा मेथड बनाना आपको हो गया ना। मैं हाँ नहीं, आप एक ऐसा मेथड बनाएं जिसके अंदर आपने यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर, और चेक करना है जी। कि वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो शो करवा दीजिएगा नंबर इज नेगेटिव, अदरवाइज आप सही, प्रिंट तो करवा दो इसके अंदर नंबर। हम कोई भी अपनी मर्जी से कोड बना सकते हैं ना, कोई भी लगा के? मेथड बना के, Yes, मेथड लिख के। सही है। ओके। मिस जी, मेरा एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर करें। अब ये नहीं कहिएगा कि मैं मोबाइल से हूँ या मसला है। नहीं नहीं, आ जाए, मैं तो लैपटॉप से ही हूँ। करें फिर शेयर स्क्रीन। आ गई। जी आ गई। ये पहले तो एरर किस चीज़ आपने का है? आपने ये करा किया है। आपके ब्रैकेट कहाँ क्लोज है? मेन के ब्रैकेट कहाँ क्लोज है? ये रे। ये मेन के ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होंगे। मेन के ब्रैकेट के बाद आपने ये स्टैटिक ऐड वाला काम करना है। आप मेन का ब्रैकेट हटा दो नीचे से, सेकेंड लास्ट ब्रैकेट है ना। आपके पास बहुत सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं। वैसे ये ऊपर वाले भी थे ना, एक मिनट, ये तो मुझे कमेंट तो हुए में। सुने, आपने ना सिर्फ ओपनिंग कमेंट की है, क्लोजिंग कमेंट थोड़ी की। जरा मुझे अपना रिमोट एक्सेस दें। थैंक क्या? यू। हाँ मिल गया। अब देखें, सबसे पहले आपने करना क्या था कि ये जो सबसे ये वाला ब्रैकेट है ना आपके पास, थर्ड लास्ट, इसको भी कमेंट करें यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ऊपर वाले प्रिंट नेम का क्लोजिंग है। ये वाला सही। जो ब्रैकेट है ये आपके पास मेन की क्लोजिंग है। इस मेन की क्लोजिंग को यहाँ से हटाएं और इसको यहाँ पे कहीं ऊपर क्लोज करें। ठीक है। अब आपके पास वो क्या कह रहा है कि आपने मेन का अपने ऊपर से कमेंट तो नहीं किया वो कोड भी? नहीं। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, नीचे भी एक ब्रैकेट लगाया हुआ है। कितने ब्रैकेट के साथ खेल रहे हैं आप? चलिए मेन को इधर क्लोज करें फिर, और नीचे वाले जो ब्रैकेट के एरर हैं इनको यहाँ से रिमूव करें, ये एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, इसको भी मैं फिलहाल हटा दूँ। और दूसरा, ये काम आपके पास मेन के अंदर होगा ना बच्चे। मेन के ब्रैकेट तो आपने ऊपर क्लोज किए हुए ना, ऊपर जाएं, ऊपर मेन के ब्रैकेट्स क्लोज हुए हुए हैं, हुआ हुआ ये वाला। तो इसी के नीचे करें ना ये काम भी, इसके ब्लॉक के अंदर। ये जो है ना मेन का ब्लॉक, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे खत्म है। एक्सपेक्टेड, अब आपके पास क्या रह गया? एक। ओके फाइन, नीचे आ जाएं। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि एक लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप उसको खत्म। मिस रिटर्न के अंदर हमें आगे कोई वेरिएबल ही देना होता है या हम कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं? अगर आपके पास स्ट्रिंग ले रहे हैं रिटर्न टाइप मेथड में तो आप स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, कोई मैसेज पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटीजर टाइप लिया है तो यू हैव टू डिफाइन इंटीजर टाइप वेरिएबल और इंटीजर टाइप वैल्यूज ओनली। हमें से एक और अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसके अंदर जो हम प्रिंट कराएंगे वो हम मेन में ही कराएंगे या मेथड में करा सकते हैं? इनमें करना है। तो मिस कंडीशन यानी हमारी मेथड में लगेगी और प्रिंट हमारा मेन में होगा। कंडीशन भी मेथड में पास कर सकती हैं वैसे तो। खैर हाँ, कंडीशन मेन में लगाएं, कंडीशन आप मेन में लगाएं, और जो वैल्यू है प्रिंटिंग का जितना काम है वो मैसेज हो, स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, सब मेन में करें। चलें, ये वाला टास्क हुआ 2 मेथड वाला सबका, ये अभी भी किसी का रहता है? मिस वो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं। गौरव बोलें, क्या कहा आपने? बी को रिटर्न मिस ए माइनस बी को रिटर्न करवाने के लिए क्या करेंगे? ए माइनस बी को देखें, आपने लेट सपोज
मैं बना के दिखा रही हूँ। आप क्या करें, सिंपल यहाँ पे आए, इसी को कॉपी कर लिया मैंने, लेट सपोज, ठीक है। सिंपल नाम चेंज कर दिया, SUB रख दिया, और इसको मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, A माइनस, खत्म हो गया मेरा काम यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को नहीं, प्रॉब्लम नहीं। है? हाँ हाँ अच्छा, मतलब दूसरा प्रोग्राम बनेगा क्या? हाँ, दूसरा मेथड? इसी के नीचे बना लें। और जब ठीक है, कॉलिंग का वक्त आएगा, कॉलिंग में आप सिंपल क्या करेंगे, ऐड की जगह पे सब कर दें, बस ये करना था। इसको के अंदर नहीं हो सकता? चलो, किसके अंदर इसके अंदर A माइनस B भी हो जाए और A प्लस B भी हो जाए। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे 2 डिफरेंट मेथड्स बनाने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेथड्स का टॉपिक, हम प्लस माइनस का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे कि एक ही मेथड में सारे काम करते हैं, इसलिए हमने अलग से किया। चलो, ठीक है। अब इसी तरह आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, सभी प्लस माइनस का किया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और क्या, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे पावर के अलावा आप चाहें तो और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, और स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला, इस तरह सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? यस मिस। ठीक है। वैसे अगर हमें रिटर्न में कुछ ना लिखवाना हो तो फिर आप वॉइड टाइप लिखें, फिर वॉइड टाइप। अगर आप रिटर्न खाली छोड़ दें, आपके ना रिटर्न में कुछ ना लिखवाना हो, ऐसे जी। छोड़ दें। और अगर हमें कुछ ऐसा करवाना हो कि जैसे, इसमें आपको समझा नहीं पा, कोशिश करें, लिख के बता दें। देखिए हमें रिटर्न के अंदर वो वैल्यू डालनी है जो हमारी मेन के अंदर हमने प्रिंट कराई थी। रिटर्न के अंदर वही वैल्यू प्रिंट होती है जो रिटर्न में, वो वैल्यू ही स्टोर होगी आपकी जो आप मेन में प्रिंट करवाना चाह रही हैं। आप सिर्फ यहाँ पे तो 2 जैसे पैरामीटर पास करिए ना, पैरामीटर्स जो वैल्यू उठा के नीचे लेके जा रहे होंगे ना। जैसे मैंने ऊपर जैसे प्रिंट करा दिया मेन में, तो मैंने एक वेरिएबल डाल दिया कि भाई मुझे ये प्रिंट करके दे दें, और फिर रिटर्न में भी मैंने वही वेरिएबल लिखा है, तो वो 2 बार प्रिंट हो रहा है। मैं नहीं चाह रही कि 2 बार प्रिंट हो। तो आप ऊपर से कंसोल से जो मेन में करिए आप वो हटा दें, एक बार प्रिंट होगा। आप 2 बार कंसोल लगाएंगी तो 2 बार प्रिंट होगा। आप एक ही बार कंसोल लगाएं, या तो ऊपर या फिर नीचे। कंसोल का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके पास जितनी बार आप लिखेंगी जैसे वो एक बार मैं प्रिंट कर इनपुट देगा। दे रही हूँ ना, इनपुट मैंने दे दिया, तो वही इनपुट वो मैंने रिटर्न में लिखा है, तो वो रिटर्न में मुझे वही इनपुट दे रहा है वापस। तो अपना कोड शेयर करें। एक सेकेंड, इस मैंने प्रोग्राम तो बना लिया अपना पूरा, जैसा आपने कहा था कि नेगेटिव बताएं और पॉजिटिव बताएं, लेकिन ये जो डबल डबल प्रिंट हो रहा है ना, इसका मुझे बताते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। शो हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, मेथड बनाया, मेथड बनाया, ठीक है। अब मैंने ऊपर जो है वो सारी कंडीशन डाल दी कि ये सीन करना है, तो मैं जब अब ये कर रही हूँ ना, इस आउटपुट की स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, अब हो रही है? नहीं, हाँ अब हो रही है। तो एंटर नंबर मैंने किया जैसे -2, तो ये बता देगा कि नंबर इज नेगेटिव, नंबर की स्पेलिंग बता देगा, लेकिन ये दोबारा -2 जो है वो प्रिंट कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्लोज करें। ठीक है, ऊपर जाएं, यहीं पर रुके हैं। नंबर इज नेगेटिव प्रिंट कर रहा है, और आपके पास कंसोल डॉट, ये कंसोल हटा दें। ये प्रिंट कर रहा है, ये हटा दो, हटाएं 1 मिनट के लिए, चलें। अब करूँ रन? तो आपका कोड तो खाली यहीं तक ही मेन में ही सारा बन गया। आपने कोड की मैंने लॉजिक यही की, तो आपने मैंने लॉजिक यही की तो गलत आपसे लगाई है। मैंने आपकी यही तो लॉजिक आपसे पूछा मैंने था। कहा है कि आप स्टेटमेंट्स जो हैं मेन में प्रिंट करें, जो कोड की लॉजिक है वो कहाँ पे लगाएं, मेथड के अंदर। वो तो मैं समझ गई थी, लेकिन मैं अब जैसे आप ये देखें, मेरा आप ये वाली इफ की स्क्रीन दिख रही है कंडीशन जो विजुअल है ना, स्टूडियो, हाँ ये मैंने तो इफ ठीक की है। कंडीशन का ही तो पूछा था कि मैंने मेथड में लगाई थी, लेकिन फिर मैं ये सोची थी कि अगर मैं रिटर्न कराऊंगी तो मैं क्या बिल्कुल, रिटर्न कराऊंगी। यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए था बूल की टाइप। आपने जो मेथड बनाया ना, आई थिंक किस डबल टाइप का बनाया है,
जी या इंटीजर टाइप का बनाया जो भी, वो मेथड आपको बनाना चाहिए था बूलियन टाइप का। बूल क्या रिटर्न करता है? ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स। मैं सही। बूल टाइप का मेथड बनाती और कहती कि इफ अगर नंबर जो पैरामीटर में आया है वो ग्रेटर देन 0 हो तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना क्या रिटर्न कर दो मुझे? फॉल्स। यही ट्रू फॉल्स में ऊपर लेके आती और अपना मेथड कॉल करके वैल्यू में पास करती। और यहाँ पे आपने एक और ऊपर इफ पास करते, यहाँ पे भी एक इफ पास होता और फिर मैं कहती हूँ अगर मेरी वैल्यू ट्रू आई है नीचे से तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स नंबर इज नेगेटिव। तो यानी यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ेगा। सही है, मैं समझ आ गया मुझे। आ जाए अब इस एग्जाम्पल को करते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैनुअल पे आते हैं और इस एग्जाम्पल को आपको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा पहले तो मैनुअल देख लें। ये वाला तो कर लिया था ना हमने, एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक वाला काम। इसके बाद हमने रिटर्न टाइप देखी थी जिसमें हमने एक नंबर ऐड किया था। इसी के बाद आपके पास एक और एग्जाम्पल देख लें। क्या एग्जाम्पल आपने कर ली है? कौन सी मिस? 11.7 सॉरी और 11.6। ये अभी तो करवाई थी आपने। एग्जैक्टली ये दोनों नंबर, दो नंबर को हमने करके देख लिया, यानी कि हमारे पास 11.6 भी हो चुकी है और 11.7 भी हो चुकी है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। किसी को नहीं है? गुड। पेपर में क्यों होती है फिर? यहाँ पे आपके पास इस मैनुअल की लास्ट एग्जाम्पल आ जाती है 11.8, ठीक है। एक मेथड बनाया नीचे। अब गौर से देखें कि इसमें हो क्या रहा है। एक मेथड है, किस टाइप का है आपके पास? बूलियन टाइप का है, ठीक है। बूल टाइप का एक मेथड बनाया, किसी भी नाम से बना लें, चेक के नाम से बना लें, ज़्यादा इसी वर्ड रहेगा। और एक वैल्यू के नाम से पैरामीटर इनपुट ले लिया। आप ए के नाम से ले लें पैरामीटर, ठीक है। अगर वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या रिटर्न होगा मेरे पास? फॉल्स। एल्स क्या रिटर्न होगा? ट्रू। एल्स लगाने की नीड इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन का स्टेटमेंट था, ठीक है। जब एक लाइन का स्टेटमेंट होता है हमें तो कर्ली ब्रैकेट्स जो हम लगाते हैं ना इफ के, वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। वन लाइन स्टेटमेंट में तो हम डायरेक्टली पास कर देते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे एल्स में फॉल्स और ट्रू कर दिया। नाउ अब यही चीज मेरी उठेगी और कहाँ चली जाएगी? उठ के यहाँ मेन के पास, जहाँ पे आपके पास एक नंबर इनपुट में आया हुआ होगा इस पॉजिटिव के मेथड के अंदर। आपको याद होगा कि आपने पढ़े हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता था कि अगर मेरे पास रिजल्ट में वैल्यू आएगी कहाँ से? जो मैंने अभी नीचे से रिटर्न करवाई है, ये जो रिटर्न कराई ना वैल्यू, ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर होगी। वो चेक करेगा कि अगर इसमें वैल्यू ट्रू आई है, ठीक है, अगर ट्रू बराबर होता है ट्रू के तो क्या लिख दो? नंबर इज पॉजिटिव। ये दो डॉट किसको इंडिकेट करते थे? एल्स को। नंबर इज नेगेटिव। आई समझ में? लेकिन आपने ये रिजल्ट कहाँ से लिखा? मुझे ये समझ नहीं ये आया। वेरिएबल बनाया ना ऊपर, यहाँ पे बनाया ना वेरिएबल। बूल एक वेरिएबल रिजल्ट के नाम से बनाया है मैंने। इस एग्जांपल को मैं पहले करवाती हूँ खुद से। हाँ ये मैंने खुद बनाया है। चलें जरा अपने पास आ जाए विजुअल स्टूडियो पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके लेट सपोज मैंने एक मेथड बना दिया है बूल टाइप का, ठीक है, जिसको मैंने कह दिया, पहले तो उसको स्टैटिकली डिक्लेयर कर लें और फिर हमने बूल टाइप का एक मेथड बनाना है जिसको हम कह रहे हैं सिंपल चेक। इतना लंबा नाम लिखने से बेहतर आप छोटा सा कोई नाम रख लें आपकी मर्जी से। और इसकी डॉट लिखूंगी। इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा, सिर्फ एक नाम से ले लिया लेट सपोज हमने। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कंडीशन पास कर रहे हैं कि अगर इफ नंबर जो है ए जो है लेस देन क्या है? किसके हो? 0 के, ठीक है। अगर ए जो है वो लेस देन मेरे पास 0 के होता है तो आप तो क्या रिटर्न करेंगे? सिर्फ रिटर्न करना है अभी, ना पॉजिटिव ना कुछ, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं? बूल क्या करता है? दो ही चीजें रिटर्न कर सकता है, सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैंने स्टार्ट में भी क्या रिटर्न करवा दिया? फॉल्स। और यहाँ पे क्या लिख दिया? रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो अगर नंबर लेस देन 0 है तो वो फॉल्स है, इट मींस के नंबर क्या होगा? नेगेटिव। ये कंडीशन जो है किसके लिए काम कर रही होगी? नेगेटिव के लिए। और ये वाली कंडीशन जो इसमें ट्रू आ रहा है ये किसके लिए काम कर रही होगी मेरे पास? पॉजिटिव के लिए, ठीक है। ऊपर आके आपने लेट सपोज एक नंबर इनपुट लिया यूजर से, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये बाकी कोड जो है मेरे पास मैं इसको कमेंट में डाल रही हूँ।
ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या कर रहे होंगे, एक नंबर तो आ गया, नाउ आई हैव टू मेक अ वेरिएबल, ठीक है, ताकि मैं उसमें अपने पास काम कर सकूं। रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, RES के नाम से, इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रही होंगी, आऊंगी और आने के बाद हम यहाँ पे एक बना लेंगे तो मेथड की कॉलिंग, ठीक है, क्या नाम था मेथड का, चेक। चेक में वैल्यू डाल दी मैंने, कौन से पैरामीटर की, आई की, टर्मिनेटर आई की, आई में वैल्यू आएगी ना यूजर से सही इनपुट। सही सही। अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा क्योंकि कहीं प्रिंटिंग तो हो नहीं रही थी। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए सिंपल एक कंडीशन लगानी है इफ एल्स की, ठीक है। हम टर्नरी ऑपरेटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सारे काम एक लाइन में हो सकता है, वन लाइन स्टेटमेंट जब होती है तो हम टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। सही। मैंने सिंपल इफ में यहाँ पे लिखा कि अगर लेट सपोज रिजल्ट जो है बराबर हो जाए किसके, ट्रू के, तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर देना, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी कि नंबर इज पॉजिटिव, ओके, ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। एल्स के लिए क्या लगाते हैं हम, दो डॉट कॉलन, और दो डॉट को हम कॉलन कह रहे होते हैं, और नंबर इज नेगेटिव, दैट्स इट। ये काम करना था इतना सा और खत्म। अब कोड चला लीजिएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें। बस हो गया रन। ठीक है, अब मेरे पास लेट सपोज मैंने नंबर डाला है -8, यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट, अच्छा ठीक है, दोबारा चलाएं। लेट सपोज मैंने -9 0 लिख दिया या फिर 8 लिख दिया, दोबारा नंबर इज नेगेटिव आ गया, ठीक है, वो मेरे पास कुछ और की प्रेस हो गई थी कीबोर्ड से, इसलिए वो कुछ आउटपुट में एरर आ गया था पहले। अब लेट सपोज 45 नंबर इज पॉजिटिव, एसएमएस रन हो गया। ठीक है, तो जो वैल्यू नीचे से ट्रू या फॉल्स रिटर्न हुई ना, वो इस रिजल्ट के वेरिएबल में होल्ड होगी आगे, ठीक है। तो चेक यानी के जब अंदर इफ से और एल्स की कंडीशन लगानी हो तो हमें पहले वो मेथड में बूलियन टाइप से लगाकर फिर ऊपर जो है वो हाँ बिल्कुल, आप इस तरह से कर लें ताकि आपके पास फौरन ही चेक हो जाएगा। ये इजी तरीका है चेक करने का, वरना आप ऊपर भी फेस लगाते, कोड करते, फिर वो भी कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको बूलियन से ना करना हो ये काम और सिंपल करना हो तो फिर आप एक वॉइड टाइप का मेथड बना के भी काम कर सकते, इफ एल्स पास करके वहीं पे ही प्रिंटिंग वगैरह करा लेते जी, वहीं प्रिंट हो जाता होगा, ऊपर कॉल कराना होता। एग्जैक्टली। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, तक मैं उन लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूँ। एमन हयात नहीं है, ठीक है, नाम बात कॉल करी जो अब तक एब्सेंट है। मिसबा भी नहीं है, वो भी थी, चली गई मिसबा का दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का। उसके बाद मेरा आज काफी लोगों का नेट इशू कर रहा है। मजे की बात है कि सुबह मैं जब क्लास स्टार्ट की थी तो मेरी भी लाइट नहीं थी, मुझे भी लगा था मेरी क्लास आज पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर समहाउ लाइट आ गई। मैम मैं यहीं पर हूँ, मेरा माइक जो है वो अटक रहा है बहुत। मैं लगा दी मिसबा की, अरीज फातिमा की भी देख लेते हैं। एमन हयात नहीं है, ठीक है। बस ठीक है, सारे स्टूडेंट्स की फिर लग चुकी है, जिनकी एब्सेंट है मैं उनके खाली नाम कॉल कर रही हूँ। जी बोले। मिस मेरी हो गई, उजैर लगा दी मैंने आपकी पहले ही। जिनके माइक ऑन होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो फिर पता ही रहता है मुझे कि वो एक्टिव थे, ठीक है। वली हसन एब्सेंट है, दानियाल मलिक, और इनके अलावा जो रेगुलर में एब्सेंट है वो है एमन, और बस ये वो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर में एब्सेंट हैं दो। खैर वली नहीं है क्लास में, वली तो खैर जा चुकी है शायद, दूसरे में आते हैं मेरे पास मंडे वाली लैब में। यहाँ तक हो गया है? यस मिस। प्रेजेंट लगा तो दी है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आप जरा मैनुअल पे आ जाएं,
मैनुअल की ये आपने जो अभी एग्जाम्पल परफॉर्म की है ये वाली, ये आपके मैनुअल की लास्ट एग्जाम्पल थी, ठीक है। यहाँ पे आपका मैनुअल एंड होता है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, इस एग्जाम्पल के बाद अब आपके देखने हैं हमने लैब के टास्क जो आज आपको असाइन हो रहे होंगे, ठीक है। मैं ज़रा ओपन कर लेती हूँ लैब टास्क आपके। बहुत ध्यान से समझ लें कि इन लैब टास्क आपने करना क्या है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को लैब Yes, टास्क? यस miss. मिस। ठीक है। इस टास्क में सबसे पहले आपके पास एक मेथड बनाना है, क्रिएट अ मेथड दैट विल टेक योर नेम एंड अदर डिटेल्स एंड प्रिंट इट ऑन कंसोल। इन्वोक दिस मेथड इन मेन मेथड। आपने एक मेथड बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या लेंगे, यूजर का नाम और अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स मतलब क्या है कि उसका नाम, उसकी आईडी, कांटेक्ट नंबर, उसका जेंडर, एड्रेस, सिटी एंड सो ऑन, जो आप लेना चाहें अपनी मर्जी से, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़? सही। मेन में कॉलिंग होगी मेथड बनाने के बाद। और इसमें ठीक मिस है, आपने हाँ, मेंशन नहीं किया हुआ कि वॉइड मेथड है या फिर रिटर्न वो है। मर्जी होती है आपकी, नहीं तो अगर मेंशन हम तो आपकी मर्जी है। सही, अगर वॉइड बनाएंगे तो फिर हम उसी में प्रिंट कराएंगे। जी बिल्कुल। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? मिस मल्टीपल नेम तो नहीं लेने ना, डिटेल एक ही डिटेल लेनी है। एक ही यूजर की डिटेल्स लेनी है बस आपने, कोई भी एक बस यूजर ठीक हो। है। राइट अ मेथड दैट विल प्रिंट टेबल ऑफ यूजर डिजायर। यूजर की मर्जी का एक टेबल बना के प्रिंट करना है। प्रिंट किया था ना टेबल लूप के अंदर आपने, 2 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, रेंज भी ली जी थी जी उसके जी अंदर। जी तो बस यस आपने मिस। उसी जी। तरह से यूजर से इनपुट लेना है और मेन के अंदर कॉलिंग करनी है, ठीक है। मर्जी है रिटर्न टाइप हो, नॉन रिटर्न टाइप हो, बट इट विल हैव टू, यू हैव टू कॉल इन मेन मेथड। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट। अब आपकी मर्जी है, आप रेंज वाला काम भी डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो बस यूजर से एक इनपुट लें कि कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहता है और उसी को मेथड बना के काम कर लें। ऐड मेथड्स इन योर प्रोजेक्ट एंड डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू सब मेथड प्रोग्राम्स, ठीक है। अब आपके पास ये क्या कह रहा है, आपने कुछ मेथड्स बनाने हैं और अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को डिवाइड करना है सब प्रोग्राम में। सब प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप अभी जिस तरह से काम करें ना, ऐड का अलग मेथड, सबट्रैक्ट का अलग मेथड, चेक का अलग मेथड, तो ये आपके एक ही प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स में डिवाइड हुआ हुआ है। सो नाउ यू हैव टू मेक एटलीस्ट 5 मेथड्स विथ योर ओन चॉइस, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी के 5 मेथड हो और अपनी मर्जी के 5 मेथड में आपने कोई भी 5 काम करने हैं। 2 तो आपके सामने ही आ गए, ठीक है, 2 तो आप ये वाले डाल दें, चलें, 3 आप और डाल दें। अब आई वुड नॉट प्रिफेयर एंड आई डोंट लाइक कि आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के मेथड उठा के ले आए मेरे सामने। आपको थोड़ी सी हिंट और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि लेट सपोज अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर बनाएं। लेट सपोज यूजर ने 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 क्यूब 8 होता है इसका। 2 का क्यूब 8 है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाएं, ठीक है। ये बहुत आसान लॉजिक है। मतलब अगर आप पेपर पे भी लिखे ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो मतलब कितने वेरिएबल चाहिए इस काम को करने के लिए, कितनी चीजों के वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्यूब में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है चीजें। स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है चीजें। तो इसी टाइप का कोई आप प्रोग्राम बनाए, ठीक है। आप चाहें, इट्स अ सजेशन नॉट मैंडेटरी, ठीक है। रिकॉर्डिंग में दोबारा भी सुन लीजिएगा बाद में। सिर्फ सजेशन है ये कि आप चाहें बाद में तो इसमें चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसा लिख दें, एंटर स्विच केस लगाएं और उसमें लिख दें प्रेस 1 टू सी टेबल, प्रेस 2 टू सी यूजर डिटेल, प्रेस 3 टू सी स्क्वायर फंक्शन, प्रेस 4 टू सी cube answer, press 5 to check anything else, power function, ठीक है। तो इस तरह से आप यूजर डिटेल्स और इस तरह से चीजें अपनी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो पावर वगैरह के फंक्शंस में, तो डेफिनेटली यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट टाइप ऑफ फंक्शंस।
तो आप अपने पास बता दिया है मैथ पावर और मैथ की क्लास बेसिकली मैथ की क्लास आपने यूज कर ली ना, तो बट डेफिनेटली यू कैन यूज मल्टीपल मेथड्स ऑफ दैट क्लास। बहुत सारे मेथड्स ऑफ क्लास के अंदर तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेथड्स बना के उसको कॉल करें एंड जस्ट मेन में से कॉलिंग ला दें। ठीक है, तो ये अपने टास्क करने। इन टास्क में से किसी को रिलेटेड कोई क्यूरी है तो अभी पूछ लीजिए। मिस कितने 5 में करना है या कितने में करना है? नंबर 3 क्वेश्चन। टास्क दोबारा क्वेश्चन बोलें सबूर। मतलब 5 हाँ सब प्रोग्राम्स बनाने या 5 मेथड्स बनाने हैं, सही है। प्रोग्राम एक ही होगा। ठीक है, और फर्स्ट वाले में सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब बस इंफॉर्मेशन लेके प्रिंट करा देनी है। सेकंड वाले में टेबल प्रिंट करा देना है, यूजर से पूछ के कौन सा टेबल चाहिए उसको, 2 का चाहिए, 25 का चाहिए, 6 का चाहिए, जो भी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सब? यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है किसी की? अच्छा, ये करने के बाद आपके पास एक और टॉपिक आता है हमारा जो इसी से रिलेट करता है। मैं खोल देती हूँ। नहीं, जस्ट अ मिनट। एक्सरसाइज तो आपने डेफिनेटली नहीं करनी है, ज़्यादा ही हो जाएगा। ये वाला, ये आप छोड़ दें, ये भी आपके लिए नहीं है। लेट मी ओपन अगेन। ठीक है, ये आपके पास ये फाइल क्यों ओपन हो रही है हमारी? जस्ट अ मिनट, मैं इसको चेक कर लूँ कि इसमें क्या इशू हो रहा है। दिस वन देखिए, आपने अभी जो पढ़े हैं पैरामीटराइज मेथड पढ़े थे ना, उन पैरामीटराइज मेथड को स्क्रीन विजिबल है मेरी ये वाली? यस Yes, मिस। मैम सबको क्या विजिबल हो रहा है स्क्रीन में? अब वाइट स्क्रीन आ गई। मेरा वाइट आ गया। अब ठीक है? अब आ अब गई। सही है। ठीक है, तो ये पूछूं क्या विजिबल हो रहा है? मुझे विजिबल नहीं हो रहा, आपको कैसे विजिबल हो रहा था? ठीक है, यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड को अलग से भी हमने यूज किया हुआ है। देखें यहाँ पे भी आपके पास पैरामीटराइज मेथड को उसी तरह से आपने काम करना होता है। लैब 11 एंड 12 दोनों 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा जब ज्वाइन करेंगे मीटिंग को तो मैं 12 का पार्ट भी आपको समझा दूंगी कि पैरामीटराइज मेथड और डिटेल में अगर आपको समझने हैं तो वो इस चैप्टर के अंदर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, अभी अब 11:15 हो रहे हैं ना, तो आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ठीक है, जब ब्रेक के बाद में दोबारा आई थिंक ऑलमोस्ट 11 o'clock तक हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके मिस। 15 मिनट्स का ठीक है, फिर मैं ब्रेक नाश्ता कर वगैरह करके आ जाता है। लें। हाँ जी, कर लें, जाइए।